नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र, जिसमें विधायकों का शपथ ग्रहण, बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, बिहार में विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव, साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित हो गया। और ये 5 दिन के सत्र में विपक्ष के नए नवनिर्वाचित नेता तेजस्वी यादव मात्र एक दिन विधानसभा में मौजूद रहे और जिस प्रकार की चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी लगातार भूमिका है, उसके आधार पर आरजेडी के अंदर भी काफी असंतोष पल रहा है। आरजेडी के अंदर असंतोष का प्रकटीकरण हुआ तब जब लालू यादव के घनिष्ठ मित्र 1973 से ही लालू प्रसाद यादव के काफी निकटतम सहयोगी के रूप में जाने जाने वाले शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस बेटा से पोता नहीं होगा। इस बेटा से पोता नहीं होगा मतलब यह तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का असली वारिस नहीं है, यह कहना था शिवानंद तिवारी का। शिवानंद तिवारी के बयान का मूल तत्व जो था वो ये था कि तेजस्वी यादव है रणछोड़ दास। रणछोड़ दास मतलब कि मैदानी जंग का मुकाबला करने की कुवत इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि विपक्ष के नेता की भूमिका का निर्वाह कर सके तेजस्वी यादव। ये मोटे तौर पे कहना था शिवानंद तिवारी का। वैसे शिवानंद तिवारी की राजनीतिक पहचान रही है, एक समाजवादी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के मित्र रहे हैं। शिवानंद तिवारी पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रहे, वरिष्ठ समाजवादी नेता रामानंद तिवारी के पुत्र भी रहे। तो उसी शिवानंद तिवारी ने कहा कि जब तक कोई विपक्ष बिहार के अंदर, जिस बात को मैं बताऊं आपको, पॉलिटिकल आइडिया के मन से मैंने भी कई बार कहा है कि जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को कोई अब तक क्यों नहीं उखाड़ सका, उसके पीछे कारण है कि बिहार में जब जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है मित्रों, हर बार सत्ता का परिवर्तन जन संघर्ष से हुआ है और जनता का संघर्ष सड़कों पे होता है। सड़क से ही जनता चुनाव जिताकर अपने नेता को सत्ता का परिवर्तन करती है। और इसी तरफ इशारा शिवानंद तिवारी ने भी किया। तब और बौखला बैठे जब विधानसभा के पहले सत्र में ही तेजस्वी यादव सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए यूरोप घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो उसी पर उनका जो दर्द था शिवानंद तिवारी का, वो बाहर निकल कर आया। लेकिन इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 मुद्दों के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, असहमत होंगे तब भी कमेंट कीजिएगा। और चूंकि होता क्या है कि जो लोग सोशल मीडिया पे हम संवाद दो तरफा करते हैं, एक तरफा संवाद नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आप केवल आज तक या और चैनल्स पे जाके लोगों को सुनते हैं केवल, लेकिन यहां आपको जवाब देने की भी आजादी होती है। और इसी में हम लोग तो एक दूसरे से सीखने के लिए जाने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पे, आपसे भी सीखते हैं। तो आज पहला सवाल यही है कि क्या बताइए कि राजनीति में, और मैं भी इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करता हूं आपके साथ मिलकर, कि क्या राजनीति में जितने भी दूसरी पीढ़ी या उसके बाद के लोग हैं, क्या इनमें सड़क पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की क्षमता है? उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे 1967 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था मित्रों। बिहार की राजनीति से, इतिहास से ही हम कुछ निकालते हैं। 1967 ईस्वी में पहली बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब संवित सरकार बनी थी यहां पर, ठीक है। मतलब प्रोसोपा, संसोपा, जनसंघ, ये सब मिलकर सरकार बनी थी बिहार में। तो उस बिहार ने उसमें जो उभरे थे लोग, उसमें सबसे बड़ा नेता निकल कर आए थे बिहार से कर्पूरी ठाकुर। भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने थे और सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा थे कर्पूरी ठाकुर। भले ही मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। तो 1967 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था वो इसलिए कारण हुआ था कि उस समय में राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, ये जितने भी समाजवादी और जनसंघी नेता थे, सब कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर सड़क से संसद तक लड़े थे। तो 67 का परिवर्तन हुआ। फिर दूसरा परिवर्तन हुआ था 1977 में। पता है
छात्र आंदोलन, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, ये सब याद है। उसी के द्वारा ये सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन हुआ 1989 का लोकसभा चुनाव और 1990 के विधानसभा चुनाव में बिहार में। बोफोर्स राम मंदिर के मुद्दे पर, बोफोर्स और राम मंदिर के मुद्दे पर यह 1989 का लोकसभा चुनाव और 1990 के विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता गया था। मतलब दोनों के लिए, बोफोर्स के मुद्दे पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में पूरा देश में जनमोर्चा बना, हर राज्य में आंदोलन हुआ। उसी जनमोर्चा में जनता पार्टी, दलित मजदूर किसान पार्टी, मतलब चरण सिंह की पार्टी, जितने पार्टियां थी समाजवादियों की, सब पार्टियों का विलय हो गया जनमोर्चा में। और निकला क्या? जनता दल निकल कर आया। जनता दल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल चंद्रशेखर, कर्नाटक के रामकृष्ण हेगड़े, बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामसुंदर दास, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये सब के सब, बीजेपी में सुशील कुमार मोदी, ये सब उभर कर आए तो सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद फिर 1997 आया, लालू प्रसाद यादव जेल जाने लगे, लेकिन पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जो विरोध का सिलसिला शुरू हुआ बिहार में, वो खत्म हुआ 2005 में, तब जब सत्ता परिवर्तन हुआ। और उस बार भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक लड़ती रही थी बीजेपी, समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब के सब लड़ते रहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासन के खिलाफ, तब जाकर सत्ता परिवर्तन हुआ था। अब बताइए कि नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में कभी कोई ऐसा आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। इस आंदोलन की जिम्मेवारी किसकी थी? मुख्य विपक्षी दल की। क्यों संभव नहीं हुआ? इसलिए कि किसी भी लालू प्रसाद यादव संघर्ष से निकले थे, कर्पूरी ठाकुर संघर्ष से निकले थे, नीतीश कुमार संघर्ष से निकले हैं, रामविलास पासवान संघर्ष से निकले हैं। सच है ना? सैकड़ों, शिवानंद तिवारी जिन्होंने आज सवाल उठाया, इनके पिता भले ही मंत्री रहे थे, लेकिन इनका अपना व्यक्तित्व उभर कर आया। अपने पिता के नाम पर शिवानंद तिवारी राजनीति में स्थापित नहीं हुए, अपने संघर्ष के बलबूते पर हुए। वैसे ही जैसे कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन जीते जी अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को राजनीति में आने नहीं दिया। तो ये जितने भी लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, बिरसन पटेल, ये जितने भी थे, सब जनता के बीच संघर्ष से निकला हुआ नेता हैं। उसके बाद बताइए, क्या कोई नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान विपक्ष का कोई आंदोलन हुआ? कोई जनता के साथ संघर्ष हुआ? जनता के मुद्दों पर कभी ये लोग सड़क पर आए? नहीं आए। चेहरा चमकाने आए होंगे, फोटो खिंचवाने आए होंगे, मुट्ठा बांधकर पब्लिक को डराने आए होंगे, लेकिन जनता के मुद्दों पर, जनता के बीच रहकर संघर्ष का मादा नहीं दिखाया होगा। अगर जन्मदिन मनाया तो चार्टर प्लेन में मनाया। यही कारण है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन इस बार भी नहीं हुआ। 20 साल के बाद भी शिवानंद तिवारी ने भी इसी की तरफ इशारा किया है, यही बताने का प्रयास किया है शिवानंद तिवारी ने कि संघर्ष के बिना नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। और केवल नीतीश कुमार क्यों? केवल नीतीश कुमार क्यों? केवल बिहार क्यों? पूरे देश आंख खोलकर देख लीजिए, सत्ता वहीं बदलती है जहां विपक्ष सत्ताधारी दल के समक्ष चट्टान की तरह खड़ा होता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है, वहां सत्ता परिवर्तन होती है। चाहे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया हो, चाहे कांग्रेस ने कर्नाटक में किया हो, हर जगह जहां कहीं भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है, विपक्ष जब सड़क पे होती है तभी सत्ता का परिवर्तन होता है।
बिहार में आप बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे थे, किस जिले में ऐसे मुद्दे थे जहां जनता के मुद्दों पर आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन किया हो, नीतीश कुमार का पुतला जलाया हो, कहां पर सड़क जाम किया हो जैसे लालू यादव किया करते थे, जैसे सुशील मोदी किया करते थे, जैसे नीतीश कुमार रामविलास पासवान किया करते थे। किसी भी मुद्दे पर हाँ, संघर्ष अखबारों में हुआ है, संघर्ष ट्विटर पे हुआ है, संघर्ष सोशल मीडिया में हुआ है। सड़क पे हुआ है क्या? तब तो सोशल मीडिया पे आप जुड़ते हैं, सोशल मीडिया पे लाइक मिलता है। नहीं, सोशल मीडिया पे लाइक भी मिलता है, फॉलोवर भी मिलते हैं, लेकिन बूथ पर वोट कहां से मिलेगा भाई? बूथ पर वोट तब मिलेगा जब आप जनता के बीच जाते हैं। आपके उम्मीदवार जब जनता के बीच रहने वाले जनता के बीच से निकल कर आते हैं, तब आपको आपके उम्मीदवार चुनाव जीत कर आते हैं। जब जनता के बीच रहने वाला आपका उम्मीदवार आपके घर के बाहर आप पर यह आरोप लगाता है कि 2 करोड़ रुपया मांगा गया था, अपना कुर्ता फाड़ लेता है और आपको 25 सीट भी पार नहीं करने का श्राप देकर जाता है, तो आप कैसे सरकार बना पाएंगे? यही लबोलुआब था शिवानंद तिवारी के पोस्ट का। ठीक है, आप इस वीडियो से, इन बातों से किस हद तक सहमत है कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।